सोशियोलॉजी की क्लास डॉक्टर एसपी में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह। यौन इच्छाओं की तृप्ति स्वस्थ जीवन एवं सामान्य रूप से जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यौन असंतुष्टि मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के लिए हानिकारक भी होती है। यौन इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार की जाए, यह समाज और संस्कृति द्वारा निश्चित होता है। यौन इच्छाओं की पूर्ति विवाह संस्था को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी का आधार है। परिवार के बाहर भी यौन संतुष्टि संभव है, परंतु वह समाज द्वारा मान्य नहीं है और ऐसे अवैध संबंध को समाज अनुचित मानता है। अगर विवाह किए बिना कोई स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं, परस्पर यौन संबंध रखते हैं, ऐसे संबंध को अवैध माना जाएगा और उनसे उत्पन्न संतान भी अवैध मानी जाएगी। हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जो अन्य सभी आश्रमों का मूल है। प्रत्येक हिंदू के लिए विवाह एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। हिंदुओं में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवस्था की गई है, जिनकी पूर्ति गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। शास्त्रों में लिखा है कि पति पत्नी एवं बच्चों से युक्त मानव ही पूर्ण मानव है। वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है। धार्मिक दृष्टि से वह अपूर्ण है और वह संस्कारों में भाग लेने योग्य नहीं है। He only is perfect man who conceit of his wife, himself and his offspring. A person who is unmarried is unholy from the religious point of view. He remains incomplete and is not fully eligible to participate in sacrament. Hindu marriage definition according Kapadia. Hindu marriage is a sacrament. Marriage being those primary for the fulfillment of duties, the basis aim for marriage was dharma. कापाडिया का कहना है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसीलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। एम्स ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह के उद्देश्य। हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1 धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति, धर्म और रिलीजियस ड्यूटी। सेकंड प्रजा अथवा पुत्र प्राप्ति, प्रोगेनी। नंबर 3 रति आनंद, सेक्सुअल प्लेजर। हिंदू मैरिज ए रिलीजियस सैक्रिमेंट, विवाह का धार्मिक आधार। रिलीजियस बेसिस ऑफ मैरिज, ऋणों से पूर्ण होने के लिए विवाह आवश्यक। मैरिज इज एसेंटली फॉर गेटिंग राइट ऑफ फ्रेंड्स, पतिव्रत का आदर्श, आइडियल ऑफ पतिव्रता, स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार, द ओनली संस्कार फॉर वुमेन। धार्मिक अनुष्ठान एवं विधि विधान, रिलीजियस रिचुअल एंड सेरेमनीज, वागदान, कन्यादान, हवन, पाणी ग्रहण, अग्निपरायण, अश्मारोहण, लाजा होम, सप्तप्रदी, प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण्स, रिस्टेंशन ऑफ वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, प्रेजेंस ऑफ फायर, अग्नि की साक्षी। रिसेंट चेंज इन हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन। विवाह में व्यक्तिक पक्ष की प्रधानता का बढ़ना, इंक्रीज इन द डोमिनेंस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टी इन मैरिज। विवाह की अनिवार्यता नहीं रही। मैरिज इज नो लॉन्गर ए नेसेसिटी। बाल विवाहों का कम होना एवं विलंब विवाहों का बढ़ना। रिडक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड इंक्रीज इन लेट मैरिज। वैवाहिक अधिकारों में समानता, इक्वलिटी इन मैरिज राइट। दहेज या वरमूल्य प्रथा का बढ़ना, राइज इन डॉवरी वैल्यू। विधवा पुनर्विवाह का बढ़ना, इंक्रीज विडो रीमैरिज। रोमांस पर आधारित प्रेम विवाहों का बढ़ना, ग्रोविंग ऑफ लव मैरिज। अंतरजातीय विवाह का प्रचलन, द प्रैक्टिस ऑफ इंटरकास्ट मैरिज। पत्नी की स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन
वाइफ स्टेटस, जीवन साथी के खोजों के तरीकों में अंतर, डिफरेंस इन मेथड ऑफ सर्चिंग ऑफ लाइफ पार्टनर, जीवन साथी के चुनाव में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ लाइफ पार्टनर, विवाह के रीति रिवाजों एवं प्रविधियों में अंतर, डिफरेंस इन कस्टम एंड प्रोसीजर ऑफ मैरिज।